साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना टाइम। मैं दीपक ब्रिजलाल दूसिया। हम लोग एक नया कार्यक्रम लेकर आए थे अपना टाइम पर, सच्चाई से सामना। और सामना कैसी सच्चाई से है वो इस पूरे एपिसोड में आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे और हमें समझा पाएंगे कि ये क्या सच्चाई है और इसका क्या करना चाहिए। ये आपके ऊपर छोड़ते हैं हम। हमारी इस पूरी वीडियो को देखें, समझें, अपना विचार बताएं हमें। हमारे जो गेस्ट आज आए हुए हैं उनके विचार को समझें और ये पूरे मुद्दे पर, इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय जरूर दें। हम अगर सही कर रहे हैं तो हमारा सपोर्ट करें। सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं? ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हम बता सकते हैं कि हम आगे कैसे काम करें। आप हमारा सपोर्ट कैसे कर सकते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं तन मन से। धन से इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि धन की बात करते ही लोग किनारे हो जाते हैं। तन मन से आप जुड़े, और अगर आप नहीं जुड़ सकते कम से कम ये वीडियो शेयर करें और टैग करके शेयर करें जो इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुँचे, ये मैसेज पहुँचे, इस कार्यक्रम का संदेश पहुँचे कि अब सच्चाई से सामना करना पड़ेगा। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम के पहले कार्यक्रम के गेस्ट हैं हीरा पंडित जी और ललित गुप्ता जी। तो आप दोनों का स्वागत करता हूं सर मैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें मैं ललित भाई आपसे शुरू करूंगा और आपसे समझना चाहूँगा ये जो मुहिम हमारी शुरू हुई है वो इस बात को लेकर हुई कि जो जागरण है वहाँ पर और अलग अलग चीज़ों पर जहाँ भगवान और हमारे देवी देवताओं का वेश बनाकर या उनके रूप को गलत तरीके से पेश किया जाता है, उनको अपमान किया जाता है, अपमानित होते हैं पब्लिक के बीच में। और किन लोगों के बीच में? दूसरे लोगों के नहीं, हमारे ही लोगों के बीच में। आपको लग रहा है ये सब होना चाहिए? ये सब ठीक हो रहा है? दीपक जी धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया अपने शो पर बोलने के लिए। आपकी मुहिम मैंने उस दिन देखी थी जो आप और हीरा पंडित जी थाने में जो आप एक लिखित में शिकायत दे के आए थे जी। उसमें पूरा मेंशन करा था आपने कि देवी, हमारे जो आराध्य देवी देवता हैं उनका स्वरूप रखकर अगर वो कलाकार केवल भगवान की लीलाएं करें वो उचित है, ना कि भगवान का वेश बनाकर फिल्मी गानों पर या फिल्मी गानों की तर्ज पर बने हुए भजनों पर नाचकर लोग उन पे पैसे लुटाएं। ये मेरे हिसाब से तो पूजा पद्धति नहीं है। हाँ, तो इसको कैसे देखते हैं आप? इसको रोकना चाहिए, इसको किस प्रकार से रोकना चाहिए, और जो लोग इस पे काम कर रहे हैं उन तक क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, उन कलाकारों के बिहाफ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कलाकार है, वो उनका काम है, वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका मेहनताना ले रहे हैं। पर लेकिन जो आयोजन करता कमेटी है उसको थोड़ा सा ध्यान में ये रखना चाहिए कि ये फिल्मी गानों पर ना नचाकर या फिल्मी गानों पर की तर्ज पर जो बने हुए भजने हैं उन पे ना नचाकर भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं। जैसे सुदामा जी का और किशन जी का संवाद है, जो सुदामा जी किशन जी के पास द्वारका गए थे, तब पहले एक गाना प्रचलन में चलता था कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीबा। उसमें कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगता था, हम भी बचपन से जागरण देखते हुए आए हैं, तो उसमें लोग आंखों से आंसू निकलते थे, रोते थे बिल्कुल उस दृश्य को देखते हुए। बिल्कुल श्री कृष्ण सुदामा जी का जो मिलन था। अब लेकिन आज के समय में उस मिलन को किस हंसी मजाक के तौर पे दिखाया जा रहा है कि सुदामा जी की बड़ी चुटिया है और फिर उसको ऐसे करके घुमा रहे हैं। मतलब आप सुदामा जी के चरणों की धूल भी नहीं है और आप उन्हें कॉमेडी बना रहे हैं। आप उनके ऊपर कॉमेडी आपने पूरी तरीके से कर दी है। सुदामा जी का चरित्र, एक जो प्रसंग है उनके बारे में सबसे ज्यादा प्रचलित मैंने कहीं पढ़ा था कि जो चने थे जिसकी सजा उनको जीवन भर भुगतनी पड़ी, जो जंगल में लकड़ी लेने गए थे, तो वो चने सुदामा जी ने अकेले अकेले खा लिए। तो उसके बारे में एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि वो चने कोई चोर चुरा के लेके आया था और वो चने सुदामा जी ने, उनकी जो गुरु माता थी, उन्होंने दोनों को दिए कि आप दोनों जंगल में जाने लकड़ी लेने, आप वहाँ खाइएगा। तो सुदामा जी ने अकेले अकेले वो चने खा लिए क्योंकि उन्हें पता था कि वो चोरी करे हुए चने हैं और इसका जो परिणाम होगा उसकी दरिद्रता मेरे मित्र पे ना आए, तो उसकी सारी दरिद्रता मैं अपने ऊपर ले लूँ। तो ये उस मित्रता का सच्चा उदाहरण था। और किशन सुदामा जी जैसी मित्रता, और ऐसी सोचिए कि ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति के उसको हमने कॉमेडियन बना दिया।
मतलब वो जिसके लिए कृष्ण नंगे पैर दौड़े आए, उनको हमने कॉमेडियन बना दिया। अब वो अपनी चुटिया घुमा रहे हैं, पब्लिक के बीच में डांस कर रहे हैं, इधर नाचना उधर नाचना, कुचल कूद। ये सुदामा नहीं है। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये आयोजनकर्ताओं की जिम्मेदारी है, कलाकारों की जिम्मेदारी है। इस पे कौन लगाम कसेगा, कौन पूछेगा? इस पे एक छोटी सी एक बात ये कहूंगा कि देखिए, आयोजन कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन इसके लिए ना केवल मैं, आप या आयोजनकर्ता या कलाकार जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए हम अगर आवाज उठानी हो, सबको ही एक सुर में आवाज उठानी पड़ेगी, पूरे सनातन बंधुओं को, कि ऐसा ना हो, सब कुछ हो लेकिन इस प्रकार मत आना। हीरा भाई, मैं आपसे भी पूछूंगा, यही सुदामा वाला जो मैटर है, इसमें हम देखते हैं कि वो भक्त राज सुदामा थे, मतलब उनके जिनके मित्र कृष्ण हैं, मतलब हम तो कुछ नहीं है, जिनके मित्र कृष्ण हैं ना, उनको हमने कॉमेडियन बना दिया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? आपसे इसलिए मैं विशेष पूछ रहा हूँ क्योंकि हम जब इसका एप्लीकेशन देने गए थे तो आप साथ में थे, और आपका ही 80% उसमें योगदान रहा कि भाई आप मेरे साथ खड़े रहे मजबूती से। दीपक भाई, पहले तो आपने ये एक नई जो मुहिम चलाई है, इस धारावाहिक बना के, कार्यक्रम बना के, उसके लिए मेरा पर्सनली आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कड़ी में आगे आ रहे हो, जिसमें लोग आना नहीं चाहते हैं, बचते हैं इन मुद्दों से लोग, बिल्कुल कि समाज में लोग क्या बोलेंगे, हमारे खिलाफ क्या सोचेंगे, कोई हमारे साथ आएगा नहीं आएगा। लेकिन आप इससे सब कुछ छोड़ के एक अलग मुहिम में आए हो, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जैसे ललित भाई ने बताया कि आयोजकर्ता जो आयोजन करते हैं वो जिम्मेवार कहाँ होते हैं ये मुद्दा नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि मेन जो इसके जिम्मेवार होते हैं, वो जो उस प्रोग्राम को आयोजन करते हैं, वही लोग होते हैं। हम क्या है, कलयुग में पैदा हुए हैं, हम 80s के बच्चे हैं सारे, लगभग जितने तीनों बैठे हैं लगभग 80s के हम बॉर्न है हमारे। हमने भी यहाँ पर पहले रामायण टीवी पे देखी है, रामानंद सागर वाली, हमने यहाँ पर महाभारत भी देखी है, वो भी तो आयोजकर्ताओं ने बनाई है। बिल्कुल। उसमें कुछ ऐसी रामायण भी है जो गैर धर्म के लोगों ने बनाई है, बिल्कुल। ऐसे राइटर भी हैं जो गैर धर्म के लोगों ने उसको लिखा है या उन्हें प्रस्तुत किया है, लेकिन वो भी तो इसी युग में बनाई गई है, इसी दौर में बनाई गई है, और वो बड़े पर्दे के लिए बनाई गई थी। उनमें कहीं आपने देखा है कि सुदामा जी नाच रहे हो, ऐसे चुटिया लहरा रहे हो, या पैरों में गिर रहे हो, इस तरीके से पब्लिक बैठी और पैरों में गिर रहे हो? अगर आपने देखा तो आप बताओ। मैंने नहीं देखा। आपकी बात को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा आगे। जो गैर धर्म की आपने जो चर्चा की है, उन लोगों ने भी अगर रामायण या महाभारत को बनाया है तो उन्होंने भी एक डिग्निटी मेंटेन रखी है हमारे देवी देवताओं की। बिल्कुल। और हम कहाँ लेकर आ गए हैं? अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इस चीज को क्या लिया जा रहा है, ये रामायण जो है, जो टीवी पे बनाई गई थी, रामानंद सागर जी ने बनाई और कई लोगों ने बनाई, वो बनाई गई थी सीख लेने के लिए। और लेकिन आज की युग में जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, रामायण हो गई, जागरण हो गई, मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि किसी भी तरह के जागरण रामायण से हमारा कोई विरोध नहीं है, किसी भी तरह का, हम पूरा समर्थन करते हैं, हम खुद सनातनी हैं। लेकिन आजकल मेरे हिसाब से ऐसा लगता है, मेरा अपना ओपिनियन है कि मनोरंजन का पात्र बन के रह गया है सिर्फ। बिल्कुल। कि हम अपने बीवी बच्चों को लेंगे, शाम को बोलेंगे आओ आपको थोड़ा सा एंजॉय करा के लाते हैं, थोड़ा मनोरंजन करा के लाते हैं। कोई पेरेंट्स, मुश्किल कोई ऐसा पेरेंट्स होता होगा जो बोलता होगा आओ तुम्हें कुछ सिखा के लाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता वहाँ कुछ सीखने जैसी चीज योग होती है। हाँ। वहां पर गए वो सुदामा जी नाच रहे हैं, वो काली माता का जो रूप है जिसको हम देवी के रूप में पूजते हैं, उसको नचाया जाता है, पेट्रोल डाल के आग लगाई जाती है, मुंह से आग निकल, उसमें कई बार कलाकारों को भी हानि हो जाती है। हाँ। उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है हम लोगों को। लेकिन ये जो कल्चर जो अब जो नई जनरेशन ला रही है, ये कहीं ना कहीं हमें अपने धर्म से भटका रही है। बिल्कुल। और हम भटकते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरा आह्वान इस चैनल के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दीपक भाई ने शुरू किया है, सच्चाई से सामना, तो पहली सच्चाई यही है कि पहले हम अपने धर्म को जाने और कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं और क्या सीख देंगे। हीरा भाई, एक चीज और इसमें इसी में जोड़ता हूँ आगे, ये सारी चीजें हो रही हैं, अब हम देख भी रहे हैं, नवरात्र चल रहे हैं, आपके संज्ञान में अगर ऐसा कुछ आता है तो हमें क्या करना चाहिए? भाई मेरा किसी से विरोध नहीं है कि हम किसी से झगड़ा करें। मेरा मानना ये है कि जो आदमी इस तरीके की कृत्य करते हैं या उन्हें लगता है कि ऐसा हो रहा है, तो जैसे अभी प्रोग्राम हमने शुरू किया है, ये वीडियो उन तक पहुंचाएं लोग कि भाई ये जो कृत्य हैं ये कहीं ना कहीं हमारे धर्म को नीचा दिखा रहे हैं। बिल्कुल। जिससे कि हम लोगों को नीचा देखना पड़ रहा है। बिल्कुल। दूसरे लोग भी हम पे उंगली उठाते हैं कि देखो ये कृष्ण जी ऐसे नाच रहे हैं, राधा जी ऐसे नाच रही हैं। कई जगह तो मैंने खुद प्रोग्रामों में देखा है कि राधा कृष्ण को फिल्मी गानों पर नचाया जा रहा है। मैं आपको कल का एक इंसिडेंट बताता हूँ। कल 27 तारीख थी, 27 सितंबर 2025, समय लगभग रात को 11 साढ़े 11 का रहा होगा। मैं खुद अपनी फैमिली के साथ कालका मंदिर दर्शन करने गया। वहां से आते वक्त गोविंदपुर में एक रामलीला होती है,
थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ रुक गया कि अपने बच्चों को दिखाता हूँ कि रामलीला में क्या होता है। तो जब मैं अपने बच्चों को लेके वहाँ गया तो थोड़ी देर के लिए रामलीला का ब्रेक हो गया था, पर्दा जैसे लग जाता ना वो लग गया था। तो बाहर एक लड़की काले वस्त्रों में नाच रही थी और गाना बज रहा था, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, ऐसे करके एक गाना बज रहा था। तो बताओ ये गाना कहीं भी रामायण स्टेज पे, ये रामलीला में बज रहा है। रामलीला में, मतलब ये गाना इस तरीके का फिल्मी गाना, और ये गाना मेरे ख्याल से अभद्र गाना है। ये गाना किसी भी सूरत में उस स्टेज पे बजना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं बजना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कमेटी की जिम्मेदारी है। तभी तो मैं कह रहा हूँ इसके सारे जिम्मेवार, मतलब सारी जिम्मेदारी आयोजकर्ता की होती है, जो आयोजन कर रहा है उसे ये डिसाइड करना है कि मुझे पब्लिक को क्या दिखाना है, मुझे बच्चों को क्या संदेश देना है, अपने धर्म को कहाँ ले जाना है। अब ऐसे अब क्या होगा, होड़ हो गई है कि मैं 4 कलाकार नचवाऊंगा तो दीपक भाई 10 नचवाएंगे, ललित भाई 20 नचवाएंगे, बढ़ चढ़ के कि अगर भाई इसकी में 4 आए तो मेरे 5। अब आजकल ना एक पिछले 2-3 सालों से एक चलन और आ गया, हनुमान जी को भव्य विशाल आकार में बना के और उनको नचवाया जाता है। भाई हनुमान जी, मैं खुद उनका एक नाम जो उसमें है महाबली हनुमान के नाम से, उनकी जो आती है ना, ये जो झांकी आती है हनुमान जी की, उसका नाम है महाबली हनुमान। महाबली हनुमान के नाम से। मैं खुद आप लोगों को बता दूं, मैं खुद हनुमान भक्त हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही इष्ट देव मानता हूं, जो है बजरंगबली। मैं खुद उस चीज को जब देखता हूं ना तो कहीं ना कहीं से मेरी अंतरात्मा खुद दुखी होती है कि मेरे इष्ट देव को एक विकराल रूप जो उनका वाकई में है वो दिया तो गया है, लेकिन वो किस लिए दिया गया है? कि लोगों से पैसे मांगने के लिए। वो विकराल रूप धारण कर रहे हैं, गानों पे नाच रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं, लोगों के हाथ फैला रहे हैं। बताओ, आप उनको प्रस्तुत कर रहे हो वो ठीक है, आप उनको विकराल रूप में दिखा रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन उनसे पैसे मंगवाना कहाँ उचित है? बिल्कुल। अगर उनके जरिए आपको पैसे कलेक्शन करनी भी है, चलो मैं मानता हूं कि करनी है, कि उसमें कलाकारों को पैसे देने हैं, आयोजकर्ता का खर्चा आता है, तो भाई ये कमेटी का फर्ज बनता है कि वो पैसे खुद जाके ले उन लोगों से, या दान पेटी लगाए। ये कोई है कि आप हमारे भगवान रूप में उसको नचवाओ फिर उनसे मंगवाओ, क्योंकि वो हनुमान जी का जो रूप जो आदमी बन रहा है वो आदमी को नहीं देख रहे आदमी। ठीक बात है। वो देख रहे हैं उसको किस वेशभूषा में है। ठीक बात है। जैसे अभी आप बोल रहे थे कि यहाँ से राम यात्रा निकली, तो जो उस रथ पे बैठा था वो हमारे लिए उस टाइम पे इंसान नहीं था, वो हमारे लिए उस टाइम भगवान श्री राम था। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक वो उस वेशभूषा में था हम उसे श्री राम मान रहे थे, हम उसके चरण भी छुएंगे, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी का भी हो, अगर वो उस वेशभूषा में बैठा है तो हम उसको श्री राम ही देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा रामायण जो होती थी रामानंद सागर, उसमें कई मुस्लिम कैरेक्टर भी हैं जी, लेकिन हमने उनको कभी मुस्लिम कैरेक्टर में नहीं देखा, हमने उनको देखा है अपने आराध्य के रूप में, भगवान के रूप में, जब तक वो उस वेशभूषा में थे। भाई मैं एक चीज और पूछूंगा इसमें, ये जो जागरण है, जागरण होता है और जागरण में लोग बोर ना हो जाएं, है ना, पूरी रात का जागरण लगभग होता है, तो मिड में आकर वो इस तरह की झांकी लेकर आते हैं, तो मतलब हम क्या उस दौर में आ गए हैं कि हम भगवान और माँ भगवती के सामने जब हम बैठे होते हैं तो, और जब उनके भजन चल रहे होते हैं तब हम बोर हो जाते हैं, तो हमें कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, तो ये एंटरटेनमेंट का जरिया है, ये एंटरटेनमेंट है। दीपक भाई पहली बात तो मेरे ख्याल से मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ और मैं मथुरा साइड से रहने वाला हूँ, जहाँ ब्रज भूमि कहा जाता है, जिसको कृष्ण जी की भूमि कहा जाता है। मैं आपको बताऊं कि अधिकतर लोग तो जागरण की भूमिका और जागरण का मतलब ही भूल गए। जागरण क्या होता है? बिल्कुल, जागरण एक्चुअली में जागरण होता था, जैसे नवरात्रे चल रहे हैं इस टाइम पर रात जगाई जाती थी जी, क्योंकि रात भर अखंड जोत जलाई जाती थी, वो जोत बुझ ना जाए, हमारे सोने पे कुछ वहां पर कोई जैसे जानवर वगैरह, गांव में क्या होता था पहले इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, कोई जानवर ना आ जाए, उस मंदिर के प्रसाद को ना खा जाए, कोई वहां पर घटना ना हो जाए, दिया ना बुझे, इसलिए तो जागरण क्या होता था, समाज के अपने धर्म के सनातन धर्म के लोग वहीं अपने ढोलक तासे मजीरे लेके बैठते थे और सब लोग वहां पर जागरण में पूजा पाठ के भजन गाया करते थे। और अगर भगवान के नाम पे जैसा आप बता रहे हो कि जागरण हो रहे हैं, और जागरण में अगर आदमी बोर हो रहा है तो मेरे ख्याल से वो भक्ति करने नहीं जा रहा, जैसे मैंने आपको अभी बताया, वो सिर्फ एंजॉय करने जा रहा है। यही मैं सुनना तो वो पिक्चर देखने, इससे बड़े तो पिक्चर देखने चला जाए, वो मूवी की टिकट ले और मूवी देखने हॉल पे चलाए 3 घंटे वहां। भाई जागरण का मतलब है कि अगर हम वहां बैठे हैं देखने वाला, तो देखने वाले की भी भागीदारिता उतनी ही होती है जितना करने वाला कर रहा है। अगर मैं उस जागरण को देख रहा हूं तो मेरा फर्ज बनता है मैं भी उसमें भजन गाऊं, भजनों में शामिल हूं, भजनों पर अगर मेरा मन कर रहा है, भजन अच्छा है, डांस करना, तो मैं उसमें नृत्य करूं अपने भगवान को रिझाने के लिए, लेकिन वो मेरे नृत्य तक सीमित है, उसमें मैं भगवान को नचाऊं ये सीमित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कहना ये है। बिल्कुल सही। आप ललित भाई, ये तो हम बात करें जागरण की, इसके अलावा जो समाज में जिस तरह की चीजें फैली हुई हैं, मैं हर दिन देखता हूँ इस तरह की चीजें। अभी
कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम था यहाँ पर, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उसके बैनर लगे थे, पोस्टर लगे थे। उस पे भगवान श्री राम का बहुत सुंदर चित्र था। कल मैं उसको कीचड़ में से उठा के लाया हूँ। भगवान के किसी कार्यक्रम में निमंत्रण आप मुंह से देके भी निमंत्रण बिल्कुल। किसी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकते हैं ना। मतलब जरूरी है कि 4 पन्नों की 5 पन्नों की एक किताब बनवाएं, उसमें फिर लोग अपना अपना वो अपनी इच्छा है आदमी की, अपने प्रचार के लिए कर रहे हैं वो। तो आप अपनी फोटो लगाएं ना अपने प्रचार के लिए। आप अगर आपने देखिए, आपने एक बड़ा बैनर बनवाया, आपने उसमें भगवान राम की भव्य फोटो लगवाई है ना। आजकल तो राम मंदिर की फोटो लगती जाती है। उसके बाद आप चले गए, आपका कार्यक्रम हो गया, उसके बाद उस बैनर का क्या हो रहा है, कोई देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। वो अगला जब नया बैनर उस पर लगेगा तो उसको हटा दिया जाएगा, वो फाड़ के छुपा दिया जाएगा, उसको फाड़ के 90% टाइम फेंक जाता है, गिर जाता है, अब वो फेंक दिया जाएगा। फिर बाद में उस बैनर का स्थान कहाँ होगा? सड़कों पर, नाली में, कूड़े में, लोगों के पैरों में। और आप जिस वाक्य की भी चर्चा कर रहे हैं, वो आपने जो फोटो हमें दिखाई है हमारे चैनल को, मैं आपको भी बता दूं कि ललित भाई एक फोटो लेकर आए थे। वो फोटो आप देख पाएंगे साइड में कि ये फोटो है, ये कूड़ेदान में एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम की फोटो है। उस पर भगवान कृष्ण का चित्र है, और जो वहाँ पे जो कथा कर रहे थे उनकी एक फोटो है, एक तस्वीर है। हमारे धर्म की भगवान श्री राम, भोलेनाथ, कृष्ण भगवान, उनकी तस्वीरें टाइल्स इसलिए लगा दी गई, टाइल्स लगा दी, हाँ, कि वहां पर कोई आदमी टॉयलेट ना करे। लेकिन इसकी गारंटी कोई ले रहा है कि वो फोटो लगी होने के बाद कि अगर कोई कर रहा है तो कैसे कोई फोटो लगी होने के बाद भी कोई टॉयलेट नहीं कर रहा है, ये गारंटी कोई ले रहा है? ठीक बात है। लगाने वाला नहीं रहा। इसकी जानकारी सरकार, प्रशासन, एमसीडी या वहां के जो धार्मिक लोग हैं, वहां आसपास मंदिर भी होंगे, बिल्कुल, आसपास कुछ सनातन धर्म के कट्टर लोग भी होंगे, ठीक बात। वो लोग उसका विरोध क्यों नहीं करते या क्यों नहीं कर पाए? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जहां पर कोई गलत काम हो वहां पर एक काम करो, भगवान की फोटो लगा दो। हाँ, यहाँ पर लोग, ये तो आप मूलचंद की बात बता रहे हैं, ये संगम विहार में हुआ है। संगम विहार में जो ये मंदिर है बत्रा पे, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, इन्होंने बाहर की तरफ टाइल्स लगाई हुई थी भगवान की, और क्योंकि वहां पे पेशाब करने लोग जाते थे तो वहां टाइल्स लगा दी थी। लेकिन वो टाइल्स आधी कुछ लोगों ने तोड़ दी, इसी वजह से कि भाई यहाँ नहीं लगा, तोड़ दी। वहां फिर भी कर रहे हैं, वहां फिर भी वो जगह यूज हो रही है पेशाब करने के लिए। तो आप सोचिए, वो मंदिर की दीवार, पहले तो मंदिर की दीवार के बाहर मंदिर कमेटी ने एक तस्वीरें लगा दी, भाई टाइलें लगा दी कि आप यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। मतलब लोगों को बताओ क्या समय आ गया है कि लोगों को ये नहीं दिख रहा कि दीवार मंदिर की है। जो आदमी आज के धर्म में आज के टाइम में ये समझ नहीं पा रहा है कि दीवार मंदिर की दीवार पर टॉयलेट कर रहा हूँ, उसके ऊपर तो भगवान की फोटो लगा दो, क्या वो समझ पाएगा? ये भाई इतना हाईटेक जमाना हो गया, इतना हाईटेक लोग हो गए कि वो अपने आप को भगवान से ऊपर मानने लगे हैं, तभी ये सारे काम हो रहे हैं। कई बार ना भागवत होती है यहाँ पर संगम विहार में, भागवत चल रही है, बड़ी बड़ी भागवत, उसपे ना नेता लोग आते हैं भागवत में। तो भागवत की एक मर्यादा होती है, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग जान के अनजान बन जाते हैं। उसमें गद्दी बनाई जाती है, इसमें व्यास जी बैठते हैं, व्यास गद्दी बोलते हैं उसको, व्यास गद्दी। अगर हमारे यहाँ पर कोई भागवत हो रही है गली में, तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी गली में वो व्यास जी भागवत करने आए और हमें एक अच्छा वातावरण दे रहे हैं, अच्छे वचन सुना रहे हैं, अच्छे मार्ग के रास्ता दिखा रहे हैं, तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए जाके। वो हमारा कर रहे हैं। लेकिन आजकल क्या है ना, एक चलन हो गया उल्टा, कि कोई बड़ा नेता आ रहा है, सांसद आ रहा है, निगम पार्षद आ रहा है, प्रधान जी आ रहे हैं, कोई भी कहीं से आ रहा है, तो देखने को क्या मिलता है कि वो व्यास जी जो स्वयं उसमें भगवान रूप बैठे हैं, वो उनको माला बना रहे हैं। भाई हम लोग इतने बड़े हो गए हैं क्या कि वो हमें माला पहनाए? ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे एरिया में आए हैं, तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए। चाहे नेता है, चाहे अभिनेता है, कोई भी आए, उसका राइट और धर्म बनता है कि वो उनका स्वागत करे। लेकिन क्या चल रहा है आप खुद देखते होंगे, उल्टा चल रहा है कि लोग स्वागत कराने जा रहे हैं। पहले से अनाउंसमेंट होती है कि फलाना आदमी आ रहा है जी। अच्छा, जब अनाउंसमेंट होती है, जब अनाउंसमेंट तो भागवत रुक जाती है। हाँ, मतलब भागवत रोक दी जाती है क्योंकि नेताजी आ रहे हैं। कमाल की बात है कि मतलब नेताजी के आने से भागवत रुक जाती है। भाई नेताजी का स्वागत हो जाने दो, फिर भागवत का आगे चलन करेंगे। भागवत चलते हुए भी, व्यास जी के वचन बोलते हुए भी ये सारी क्रियाएं हो सकती हैं। वो आगे व्यास जी को माला पहनाएं, उनको पैर छुए, उनके कुछ दान दक्षिणा देने, वो करेंगे। सारे काम भी उस दौरान भी हो सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सोचने का विषय है। ठीक बात है। एक दूसरी चीज आती है कि ना, आजकल ना आप देखते होंगे पूजा पाठ की दुकानें लगती हैं जी, उसमें घी बहुत प्रचलन में आ रहा है। घी जी, जिस घी की कीमत होती है
50 रुपए में 200 ग्राम पूजा वाला घी बोलते हैं, पूजा वाला घी, पूजा वाला घी बोलते हैं लोग हाँ, स्पेशल लेते हैं उसको, भाई पूजा वाला घी दे देना, हाँ पूजा वाला घी दे देना। ठीक बात। अगर जितने लोग ये व्यूअर हैं जो देख रहे हैं, वो एक्चुअल में घी होता है क्या? नहीं होता है वो, मैं बता रहा हूँ नहीं होता है वो चर्बी होती है, वो अशुद्ध होती है चीजें, और वो हम हवन में लेके जा रहे अब होते हम हैं, उस और हम आशा करते हैं हीरा भाई, हम आशा करते हैं कि हवन से हमें कुछ मिलेगा हाँ, जिसमें हमने अशुद्धि डाल दी है। अब उस घी, हम 50 रुपए वाला घी, मैं पैसे से नहीं तोलूंगा घी कितने रुपए का आ सकता है, लेकिन सबको पता है लगभग, और वो खरीदा भी इसलिए जा रहा है कि वो लोकल है, लोकल माइंड सेट रहता है लोगों का कि ये लोकल घी है। अगर यार आप उसको खुद स्वयं नहीं खा सकते, तो जिसकी आप पूजा कर रहे हो, जिससे आप अपने सुख समृद्धि जीवन को मांग रहे हो, बिल्कुल उसको वो चीज खिला रहे हो, आप बताओ बिल्कुल ये कहाँ से सही बनता है भाई? बिल्कुल। आप अपने बच्चों को भी वो चीज नहीं खिलाओगे, जब आप अपने बच्चों को वो नहीं खिलाते तो अपने भगवान को वो घी आप दे रहे हो। ठीक बात है। कहीं ना कहीं तो यही देके चढ़ाते हैं ना उसको कि भगवान इसको ग्रहण करेंगे, भगवान खाएंगे। जिस चीज को हम अपने बच्चों को नहीं खिला सकते, हम स्वयं नहीं खा सकते, हम भगवान को दे रहे हो। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, पिछले नवरात्रि का है, हवन के लिए मैं लिस्ट लेके गया था दुकान पर, मैंने उनको लिस्ट दे दी, उन्होंने सामान निकलवाना शुरू कर दिया, पूजा वाला घी बोल के सारा सामान, उसमें पूजा का घी भी था, तो निकाला उन्होंने और रख दिया। मैंने कहा ये वाला घी नहीं, ये हटा दीजिए। मैंने कहा मधुसूदन ऐसा कुछ दे दीजिए, तो कह नहीं पूजा वाला, पूजा में यही इस्तेमाल होता है। मैंने कहा नहीं पूजा में इस्तेमाल होता होगा, मैं नहीं करता हूँ उसको। तो उसने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा, यही दुकानदार है, मुझे नीचे से ऊपर तक देखा कि ये कहाँ से नया आ गया। मतलब ऐसा होता नहीं है, कोई अगर मधुसूदन देगा तो हम उसे हटा देते हैं कि नहीं पूजा वाला दो, ऐसा होता है, पूजा वाला दो। नहीं गलती हमारी है, हाँ गलती हमारी, हम ही लोग गलत कर रहे हैं, हम ही, हमारे अंदर ही तो कमियां है, कमी हमारे अंदर ही है। तो जो आपने ये पहल शुरू की, हमारी अपनी कमी सुधारने की है। अब से कुछ लोग बोलेंगे ऐसा मत करो, हाँ, जैसे श्राद्ध है, नवरात्रे हैं, सास का कर्तव्य बनता है बहू को समझाना कि भैया श्राद्ध ऐसे निकाले जाएंगे, करेंगे। आजकल क्या है, सास को अलग टाइम नहीं मिल रहा भाई, बहू को अलग टाइम नहीं मिल रहा है, वो लोग जा नहीं पा रहे, ना समझ पा रहे अपने उसको। ठीक बात है। फिर क्या करते हैं कि हमने क्या किया, सारे उनको मिलाया, एक ही दिन कर दिया सबका। हाँ, उसकी अपनी एक तिथि होती है, एक तिथि वो बनाए कोई थे, फॉलो नहीं कर रहा। अच्छा वो भी एक दिन कर दिया, कैसा कर दिया बताऊं? जिस दिन छुट्टी हो, जिस दिन रविवार हो, चाहे वो चौथा श्राद्ध है, चाहे वो 8वां श्राद्ध है, चाहे 12वां श्राद्ध है, जिस दिन रविवार है उस दिन सबका कर दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहाँ तक उचित है? बिल्कुल उचित नहीं, जो कार्य है वो तो उस हिसाब से होगा ना जो है। बिल्कुल। तो यही है। अब आदमी, ये तो हमें खुद जानना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा कि भैया ये काम ऐसा। हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, स्कूल क्या है, स्कूल में बताते बच्चों को ये भाई इंग्लिश का पीरियड है, हिंदी का पीरियड है, मैथ का पीरियड है, उनका ड्रेस कोड होता है। ठीक बात। अब योगा करना है तो ड्रेस बदलनी है, स्विमिंग क्लास है तो ड्रेस बदलनी है, सारे ऐसे हमें बताना पड़ेगा। बच्चों मंदिर जाने की ड्रेस ये है, पूजा करने का कार्य ये है, नहा धो के पूजा करनी है, शाम को फिर दीपक जलाना। ये कई काम है जो शुरू से हमारे पूर्वज करते आए थे, और बिना शर्म बिना संकोच के करते आए थे। लेकिन पता नहीं अब हमें संकोच आता है। जैसे आजकल के हमारे सनातन धर्म बताओ, सबसे पहले के जमाने में किसी भी कास्ट का आदमी हो, ब्राह्मण से लेके शूद्र बनिया, उन्हें तिलक और चोटी एक कंपलसरी हुआ करती थी, पहचान होती थी कि सनातन धर्म का आदमी है। आजकल आप बच्चों को बोल दो कि चुटिया रखनी है आपको, तो आधे बच्चे तो शर्म से हो जाएंगे, शर्म से आ जाएंगे। हाँ, कि भैया नहीं मैं चुटिया रख सकता। ठीक बात है। टीका लगाने के लिए बोल दो आपको, ठीक बात। तो बच्चे टीके से कतराएंगे, नहीं तिलक नहीं लगाऊंगा, तिलक नहीं लगाऊंगा। भाई क्यों? ये तो हमारा कल्चर है। आजकल बच्चों को बोलो डिस्को चले जाओ, शॉर्ट ड्रेस पहन के जानी है, बाल स्ट्रेट करा लो, लंबे करके जाने, उसको वो फॉलो कर लेंगे। लेकिन उनको आप धार्मिक रूप में लाओगे कि भाई टीका लगाना है, चोटी रखनी है, थोड़ा संस्कारी कपड़े पहनने हैं, तो वो आपको बुरा मान जाएगा आपसे। ये हमारे आपके घरों में भी होता है सर, हमारे खुद के बच्चे बुरा मान जाते हैं। ठीक बात है, ठीक बात। तो कहीं ना कहीं कमी आ रही है ना समाज में। तो साथियों, आपने पूरा एपिसोड देखा है, आप हमें बताएं कि इस एपिसोड में हमने जिस मुद्दे पर चर्चा की, जो मुद्दा छेड़ा है, वो आप उस पर कितना हमारे साथ हैं, कितना इन सारे मुद्दों पर सहमत हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं कोई कमी हमारी तरफ से रह रही है तो आप वो भी हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। और जितनी सारी चीज़ें हो रही हैं ना, ये सही है गलत है, आपको एक तरफ खड़ा होना पड़ेगा, या तो आप उस तरफ खड़े हों या तो आप इस तरफ खड़े हों, पर आपको एक तरफ खड़े होना पड़ेगा। अब ये ग्रे लाइन जो है ना, वो नहीं होनी चाहिए, या तो ब्लैक है या तो वाइट है, ये होना चाहिए। आपको भी समझना पड़ेगा और कैमरे के इस तरफ बैठे लोगों को भी समझना पड़ेगा, उन लोगों को भी समझना पड़ेगा जो ऑर्गेनाइज़र हैं इस तरह के कार्यक्रमों के। तो समझने की ज़रूरत हम सभी को है। ये आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको, ये आप हमें बताइएगा। ऐसे ही और भी मुद्दों पर जो हमने लिस्ट बनाई है उसके अकॉर्डिंग ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा आपके साथ करेंगे, और हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ भी करेंगे, और भी गेस्ट को लेकर आएंगे। अगर किसी को चाहते हैं आप
कि उनको यहाँ लाया जाए और उनसे सवाल किए जाए, पूछा जाए, तो आप उनका भी नाम हमें बता सकते हैं। इस कार्यक्रम को हम अगले रविवार तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं हम लोग, और अगले रविवार को फिर से ऐसे ही मुद्दों पर दोबारा चर्चा होगी। नए गेस्ट होंगे, नए मुद्दे होंगे, नए प्रश्न होंगे और नई चर्चा निकल कर आएगी, और क्या निकल कर आता है वो आप भी हमें बताएं। और सच्चाई का सामना, सच्चाई से सामना, हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, आगे दीजिए, अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे।